दोस्तों, क्रिकेट का खेल सिर्फ हार और जीत के आंकड़ों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उन जज्बातों का समंदर होता है जो एक जीत के बाद आंसुओं और हंसी के रूप में छलक पड़ता है। सालों का इंतजार, वो पुरानी दर्दनाक यादें और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें, ये सब आज एक महाजश्न में बदल गई हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक अंतर से कुचलकर वर्ल्ड कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 255 रनों का वो खौफनाक पहाड़ खड़ा करने के बाद जब भारतीय गेंदबाजों ने कीवी टीम को 159 रनों पर ढेर किया तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। दोस्तों, लेकिन असली कहानी तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम जिस तरह से जश्न में डूबी, उसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बीच मैदान पर खिलाड़ियों का पागलों की तरह नाचना, एक दूसरे को गले लगाकर रोना और स्टेडियम में गूंजता वंदे मातरम का शोर, ये सब किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। दोस्तों, और इन सब के बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे 1,32,000 दर्शकों से भरे स्टेडियम को दंग कर दिया। टीम इंडिया के ढाकड़ ऑलराउंडर और उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद अपने जज्बातों पर काबू खो दिया और बीच मैदान पर पूरी दुनिया के कैमरों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाकर सरेआम किस कर लिया। हार्दिक का यह बेखौफ और प्यार से भरा अंदाज देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। आज के इस बेहद खास एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान पर भारतीय टीम ने कैसे महाजश्न मनाया और हार्दिक पांड्या के उस वायरल मोमेंट की पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, जश्न की इस कहानी को शुरू से महसूस करने के लिए हमें उस आखिरी गेंद पर जाना पड़ेगा जब भारत ने यह वर्ल्ड कप जीता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक अपनी सांसें थामे बैठे थे। न्यूजीलैंड के 9 विकेट गिर चुके थे और जीत सिर्फ 1 विकेट दूर थी। जैसे ही जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह की गेंद पर आखिरी विकेट गिरा और अंपायर ने उंगली उठाई, ऐसा लगा जैसे अहमदाबाद में कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। दोस्तों, डगआउट में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी जो पहले से ही बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, वो पागलों की तरह चीखते हुए मैदान की तरफ दौड़ पड़े। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने हेलमेट को हवा में उछाल दिया और वो भागकर सीधे जसप्रीत बुमराह के ऊपर कूद पड़े। संजू सैमसन, जिन्होंने 89 रनों की वो खूंखार और ऐतिहासिक पारी खेली थी, वो पिच पर ही घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने जमीन को चूम लिया। हेड कोच गौतम गंभीर, जो हमेशा अपने कड़क और गंभीर चेहरे के लिए जाने जाते हैं, आज वो भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और सपोर्ट स्टाफ को गले लगाकर रोने लगे। दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम नीली रोशनी और लेजर शो से जगमगा उठा। आसमान में भयंकर आतिशबाजी फायरवर्क्स हो रही थी, लेकिन मैदान के बीचों बीच जो हो रहा था वो हिंदुस्तान के हर एक फैन का सपना था। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी अब किसी भी तरह के दबाव से आजाद हो चुके थे। अर्शदीप सिंह, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने बीच पिच पर अपना देसी अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। स्टेडियम में ढोल बज रहे थे और इन युवा शेरों ने वहीं पर भांगड़ा करना शुरू कर दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस डांस में शामिल हो गए। वो एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे थे। दोस्तों, संजू सैमसन 89 रन और अक्षर पटेल 3 विकेट ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से झूम उठे। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, वो अपनी पत्नी संजना गणेशन को स्टैंड्स में देखकर हाथ हिला रहे थे। ये एक ऐसा जश्न था जिसमें 2023 वर्ल्ड कप की हार का सारा दर्द और सारा गम हमेशा के लिए धुल गया था। आज कोई भी खिलाड़ी अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं चाहता था। दोस्तों, इस नाच गाने और महाजश्न के बीच मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भारतीय क्रिकेट के रॉकस्टार और टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या आज एक अलग ही जोन में थे। हार्दिक ने इस फाइनल मुकाबले में बल्ले से 18 रन, 13 गेंद और गेंदबाजी में भी अहम योगदान देकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अपना पूरा दम लगा दिया था। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का पिछला कुछ समय उनकी निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही उथल पुथल भरा रहा था, लेकिन आज वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे
जब खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे और अपने अपने परिवारों से मिल रहे थे, तब हार्दिक पांड्या की नजरें स्टैंड्स में किसी को ढूंढ रही थी। उनकी गर्लफ्रेंड जो आज खास तौर पर उन्हें चीयर करने के लिए अहमदाबाद के इस वीआईपी स्टैंड में मौजूद थी। वो खुशी के मारे रो रही थी। दोस्तों, जैसे ही हार्दिक ने उन्हें देखा, वो बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़े। सिक्योरिटी वालों ने रास्ता बनाया और हार्दिक की गर्लफ्रेंड मैदान के किनारे आ गई। हार्दिक पांड्या ने बिना दुनिया की परवाह किए 1,32,000 दर्शकों और हजारों कैमरों के सामने उन्हें जोर से गले लगा लिया। हार्दिक की आंखों में भी आंसू थे और इसी भावुक पल में हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को सरेआम किस कर लिया। द स्टंट स्टेडियम एंड द वायरल एक्सप्लोजन। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का यह बेखौफ और लार्जर देन लाइफ अंदाज देखकर एक पल के लिए पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम सन्न रह गया। क्रिकेट के मैदान पर, वो भी भारत में, ऐसा नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन अगले ही पल पूरे स्टेडियम ने इस खूबसूरत और प्यार से भरे पल का जोरदार तालियों और हार्दिक के नारों से स्वागत किया। दोस्तों, वहां मौजूद विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो मैच देखने आए हुए थे, भी हार्दिक के इस अंदाज को देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए। ये सिर्फ एक किस नहीं था, ये हार्दिक पांड्या के उस भारी मानसिक दबाव के टूटने का प्रतीक था जो वो पिछले कई सालों से अपने कंधों पर ढो रहे थे। वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि चाहे कोई उन्हें कितना भी ट्रोल करे, वो आखिरकार एक विनर हैं और उनके पास भी प्यार करने और उसे दुनिया के सामने जाहिर करने का पूरा हक है। दोस्तों, हार्दिक के इस वायरल मोमेंट के बाद टीम इंडिया ने एक बहुत ही शानदार विक्ट्री लैप यानी मैदान का चक्कर लगाना शुरू किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथों में भारत का सबसे बड़ा तिरंगा ट्राइकोलर पकड़ा हुआ था। उनके पीछे पूरी टीम चल रही थी। अहमदाबाद के इस विशाल स्टेडियम में जहां से भारतीय टीम गुजर रही थी, वहां से दर्शकों की ऐसी गड़गड़ाहट आ रही थी जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो। खिलाड़ी दर्शकों की तरफ फ्लाइंग किस उछाल रहे थे और हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे, और संजू सैमसन, जिन्होंने 89 रन बनाए थे, को जब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, तब शोर दुगना हो जाता था। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की उस मनहूस रात में इसी स्टेडियम में जो सन्नाटा पसर गया था, आज उस सन्नाटे को इन 1,32,000 हिंदुस्तानियों ने अपनी चीखों से हमेशा के लिए दफन कर दिया था। खिलाड़ियों ने भी महसूस किया कि यह 96 रनों की जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि इस पूरे देश की है। दोस्तों, जब विक्ट्री लैप खत्म हुआ तो बारी आई उस पल की जिसके लिए हर खिलाड़ी पूरी जिंदगी पसीना बहाता है। ट्रॉफी उठाने का पल। पोडियम पूरी तरह से सज चुका था। आईसीसी के अधिकारियों और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने वहां अपनी जगह ले ली थी। जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव का नाम पुकारा गया, उन्होंने अपना मशहूर सूर्या वाक करते हुए पोडियम की तरफ कदम बढ़ाए। सूर्या ने बहुत ही गर्व के साथ वर्ल्ड कप की उस चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने हाथों में लिया और अपनी टीम के बीच जाकर उसे हवा में उठा दिया। दोस्तों, उसी पल पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुनहरे और नीले रंग के कन्फेटी की बारिश होने लगी। खिलाड़ियों ने शैंपेन की बोतलें खोल दी और एक दूसरे को नहलाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा 52 रन और तिलक वर्मा ट्रॉफी के साथ पोज दे रहे थे। गौतम गंभीर दूर खड़े होकर इस नज़ारे को अपनी नम आंखों से देख रहे थे। रोहित शर्मा और MS धोनी ने भी स्टैंड से टीम इंडिया को अपना सल्यूट दिया। दोस्तों, आज भारतीय टीम ने जिस आक्रामकता और पागलपन के साथ जश्न मनाया है, वो इस बात का सबूत है कि हमारी टीम के अंदर जीतने की कितनी भारी भूख थी। अक्सर हम देखते हैं कि विदेशी टीमें जीतने के बाद बहुत वाइल्ड जश्न मनाती हैं, लेकिन आज टीम इंडिया ने बता दिया कि जब हम 255 रनों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, जब बुमराह अकेले दम पर कीवी टीम को 159 पर समेट सकते हैं, तो हम जश्न भी उसी खूंखार अंदाज में मना सकते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का वो किस हो या फिर युवा खिलाड़ियों का वो भांगड़ा, ये सब एक नए और निडर हिंदुस्तान की तस्वीर पेश करता है। ये उस न्यू इंडिया की निशानी है जो न तो किसी के बाप से डरता है और न ही अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने जाहिर करने से पीछे हटता है। इस जश्न ने दुनिया की बाकी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट
जारी कर दिया है कि क्रिकेट के असली बादशाह अब हम ही हैं। दोस्तों, 255 रनों का यह महातूफान, 96 रनों की यह ऐतिहासिक और विशाल खिताबी जीत और आखिरकार टीम इंडिया का यह पागलपन से भरा महाजश्न, ये सब T20 क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा सुनहरा पन्ना बन गया है जिसे कोई कभी नहीं मिटा सकेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम का बीच मैदान में वो भांगड़ा करना और हार्दिक पांड्या का सरेआम अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या ने ऐसा करके अपने आलोचकों के मुंह पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा जड़ा है? क्या संजू सैमसन 89 रन और जसप्रीत बुमराह 4/15 इस पूरे महाफाइनल और इस जश्न के असली हीरो थे? और क्या टीम इंडिया का यह वाइल्ड जश्न भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे बेहतरीन जश्न माना जाएगा? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने से खुशी से पागल हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक महाजश्न को एंजॉय कर रहे हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक हमारे शेरों की इस खूंखार जीत, उनके इस शानदार भांगड़े और हार्दिक पांड्या के इस वायरल मोमेंट की कहानी पहुंच सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस पूरे खिताबी सफर, ड्रेसिंग रूम के अंदर की पूरी इनसाइड स्टोरी और टीम इंडिया के भारत वापस लौटने पर होने वाले रोड शो पर एक बहुत ही तगड़ा और विस्तार से भरा डीप एनालिसिस वीडियो तैयार करूं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में यस लिखकर मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ल्ड चैंपियन होने के इसी गुरूर और खुशी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।